नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। समय हो चला है खबर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर कानपुर से है, जहां 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में कल सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के दर्शनपुरवा सेंट्रल पार्क में योगी आदित्यनाथ का दौरा होना है। क्या कुछ है तैयारी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश गौतम। वाले उपचुनाव को लेकर के कल कानपुर सेंट्रल पार्क में योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पर दौरा होना है। आपको बता दें, जो दौरा होना है उसको लेकर के जो यहाँ पर जो सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से जो एक बार फिर से दोबारा उनको मौका दिया गया है, वो है सुरेश अवस्थी। बताना चाहूंगा कि सुरेश अवस्थी 2 बार यहाँ से सीसामऊ विधानसभा से टिकट मिला था, लेकिन उनको पराजय का सामना करना पड़ा था, जिसको लेकर के आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री हैं वो कल स्वयं खुद आकर के यहाँ पर जनता से अपील करेंगे और वोट मांगेंगे, जिसको लेकर यहाँ पर सेंट्रल पार्टी से तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर जो थोड़ी तैयारी बची है वहां पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुर्सी भी आ गई है, बैरिकेड भी लगाई गई है और यहाँ पर तैयारी भी चल रही है। आपको पता है ये एक मंच भी तैयार हो रहा है, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पर जो भाषण देंगे, आकर के लोगों से जो अपील करेंगे, वोट मांगेंगे, जिसको लेकर के कल वो जो आएंगे। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर लगभग 6 साल से सपा का यहाँ पर राज चला है। देखने बड़ी बात ये होगी कि क्या योगी आदित्यनाथ के आने पर क्या जनता सुरेश अवस्थी को वोट देती है या फिर साइकिल लगातार चलती रहती है। कानपुर से मुकेश गौतम, इंडिया वॉइस न्यूज। खबर वाराणसी से है, जहां अखिलेश राहुल के कुरुक्षेत्र अवतार का पोस्टर लगाया गया है, जिसमें अखिलेश को कृष्ण तो राहुल को अर्जुन बताया गया है। क्या है पूरा मामला और किसने लगवाए हैं पोस्टर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र। यूपी के उपचुनाव में पोस्टर वार का दौर जारी है। कुछ समय पूर्व पीएम मोदी के आगमन के पूर्व एक तरफ जहां बीजेपी ने वाराणसी में कार्यकर्ताओं ने पोस्टर वार किया था, पोस्टर जारी किया था, जिसको लेकर के काफी जो है वायरल पोस्टर को लेकर के वाराणसी में चर्चा का विषय बना था। वहीं दूसरी ओर सपा के कार्यकर्ता आलोक सौरभ के द्वारा एक पोस्टर वार किया गया है, जारी किया गया है, जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्टर पे भगवान कृष्ण का जो रूप जो है लेने वाले अखिलेश यादव है और दूसरी ओर रथ पर सवार जो है राहुल गांधी खड़े हैं। वहीं आलोक सौरभ ने यह कहा है कि एक जहां अन्याय, बेरोजगारी और तमाम भ्रष्टाचार यूपी में बढ़े हुए हैं, उसको हमारी सरकार सपा आने पे जो राहुल और अखिलेश का जो साथ है यह निभाएगा और आगामी जो है उस चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगा, जिसको लेकर के काफी जो है इस वायरल पोस्टर को लेकर के पूरी यूपी में चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्टर वाराणसी कचहरी चौराहे पर लगाया हुआ दिखाई दे रहा है। वाराणसी धर्मेंद्र पांडे, इंडिया। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखने की अनुमति मिल गई है। किसने दी है अनुमति, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। 59 साल के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर एक आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच के द्वारा फैसला आया, जिसमें 7 जजों की बेंच में से 4 जजों के द्वारा फैसला दिया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त रहेगा। ये फैसला आते ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसके बाद छात्र और छात्राएं बाहर निकल गए, जिसके बाद छात्रों के द्वारा जमकर आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां वितरण की गई, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उनके द्वारा बधाई दी गई। इधर बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा कहा गया कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच के में से 4 जजों के द्वारा फैसला दिया गया, उसका वह पूरा इस्तकबाल करते हैं और उनको ये भी उम्मीद है कि बाकी के 3 जज किस तरीके का फैसला देते हैं वो फैसले को भी वह मानेंगे। हालांकि उनका पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से 4 जज के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया है, अन्य 3 जज भी अल्पसंख्यक दर्जा देंगे। जिसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एमी प्रोक्टर मोहम्मद वसीम अली के द्वारा बताया गया है कि जिसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जिसका फैसला आया, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पूरे परिसर में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसके बाद छात्रों के द्वारा जमकर आतिशबाजी की गई और वहीं मिठाइयां वितरण की गई। जिस तरीके से फैसला आया उस फैसले का हम पूरा इस्तकबाल करते हैं। हालांकि अभी 3 जजों का फैसला आना बाकी है और कहीं ना कहीं वह उन 3 जजों के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि ये फैसला भी उन्हीं के पक्ष में आएगा।
हालांकि फिलहाल आज की बात करें तो आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में खुशी की लहर है और छात्र एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर इस खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एएमयू में खुशी की लहर दौड़ गई है, लेकिन क्या फैसला आया है विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद शहनवाज। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच में से 4 जजों का फैसला कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रहेगा अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त। यह फैसला आते ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसके बाद एएमयू प्रशासन के साथ साथ छात्रों के द्वारा मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया गया। इसी दौरान एएमयू छात्रों के द्वारा बाबा सैयद गेट पर आने के बाद हाथों में तिरंगा लहराते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। तो वहीं पूरे मामले में एएमयू छात्रों का कहना है कि 59 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो फैसला अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त होने का आया है, जिसको लेकर वे काफी खुश हैं और इसी खुशी के चलते उनके द्वारा मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया गया है। एएमयू छात्र नेता जानिब हसन के द्वारा कहा गया कि लंबे समय के बाद 4 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त रहेगा, जिसकी खुशी उनको है। इसी खुशी के लिए उनके द्वारा हाथों में तिरंगा लेकर देश के संविधान के जिंदाबाद के नारे लगाए गए, साथ ही सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद के नारे लगाए गए और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का इस्तकबाल किया है। हालांकि एएमयू छात्रों का कहना है कि अभी 3 जजों का फैसला आना बाकी है और उनको इस फैसले पर पूरा भरोसा है कि जो कि एएमयू के ही हक में आएगा। अगर ऐसा होता है तो उस दिन एएमयू जश्न मनाएगा। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। खबर अयोध्या से है, जहां गाजियाबाद की घटना के विरोध में तहसील रुदौली के अधिवक्ताओं ने हड़ताल की है। क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी विनय मिश्रा। तो गाजियाबाद कोर्ट रूम की घटना के विरोध में रुदौली के अधिवक्ता आज हड़ताल पर हैं और अधिवक्ता के न्यायिक कार्यों से विरक्त रहने के कारण जो है वादियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं विरोध के घटना के विरोध में रुदौली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोरखनाथ तिवारी के नेतृत्व में तहसील रुदौली के अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है और यूपी में अन्य कई जिलों में भी कोर्ट में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार देखने को मिला है। आपको बता दें कि गाजियाबाद कोर्ट में जिला जज और वकीलों के बीच झड़प हुई थी और पुलिस ने अधिवक्ताओं पर बल प्रयोग किया था, जिससे कई वकीलों के ऊपर केस भी दर्ज हुए हैं। अधिवक्ताओं ने पुलिस के लाठीचार्ज की निंदा करते हुए इस घटना के विरोध में अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को जो है रुदौली तहसील परिसर में जो है जुलूस निकाल करके जो है ऐलान किया है। हड़ताल पर भी थे और कोर्ट पहुंचे वादियों को जो है यहाँ पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कोर्ट में हड़ताल की वजह से उन्हें निराशा हाथ लगी है। वहीं अधिवक्ताओं अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट को यहाँ पे सौंपा है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड राज्य अब युवा अवस्था में पहुंच चुका है और राज्य स्थापना दिवस पर राज्यवासियों के सपने आज भी अधूरे हैं। विकास तो हुआ, लेकिन विकास के लिए राज्य ने बहुत सी कुर्बानियां भी दी हैं। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी अभय केतुरा। उत्तराखंड राज्य जो 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था, इन अस्तित्व में आने के बाद राज्य ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी की है जो आज दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। यानी उत्तराखंड राज्य का जो आंदोलन था, जो 70 के दशक में शुरू हुआ था, 90 के दशक में उग्र हो चला था और पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं ने इस राज्य के लिए अपनी शहादतें यहाँ पर दी है, बलिदान यहाँ पर दिए हैं, उदान यहाँ पर दी है। और आज उन्हीं की इन शहादतों पर उत्तराखंड राज्य अपना रवि जयंती समारोह मनाने का काम यहाँ पर करा। यानी 24 साल पूरे कर चुका है, 25वें साल में प्रवेश कर चुका है और युवा हो चले इस उत्तराखंड राज्य ने विकास के नए आयाम स्थापित करे हैं। उत्तराखंड राज्य ने विकास की दृष्टि में कह सकते हैं कि अपने चीज़ों को आगे और बेहतर बनाने का काम यहाँ पर करा, ताकि राज्य में विकास की चीज़ें हो बेहतर हो सके। और कोशिश यही है राज्य सरकारों की भी और सत्ता पर बैठे शासन के अधिकारियों की भी कि उत्तराखंड राज्य में विकास से हर आदमी आच्छादित हो सके, जो राज्यवासी हैं उनके सपने पूरे हो सके। और जिन सपनों के लिए उत्तराखंड बना था, उन सपनों को पूरा करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यानी कोशिश है, जारी है, प्रयास अभी भी जारी है और यही चीज़ें आगे लिखने के लिए भी जरूरी है। और जो प्रेरणा अब तक मिली है, उनके बढ़ने का काम सरकारें कर रही है, ताकि उत्तराखंड राज्य सपनों का राज्य बन सके और विकास की श्रेणी में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शुमार हो सके। कैमरामैन नसना साथ अभय केतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून।
खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड राज्य देश भर में श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शुमार हो सके उसके लिए लगातार धामी सरकार कार्य कर रही है। क्या कुछ प्रयास कर रही है धामी सरकार, बता रहे हैं हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इस बार स्थापना दिवस कहीं ना कहीं सादगी के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का हादसा उत्तराखंड के अंदर हुआ है जिसमें कि एक बस खाई में गिर गई थी और उसमें 36 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम को रद्द करते हुए सादगी के साथ स्थापना दिवस मनाने की बात कही। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, यानी कि कहा जा सकता है कि स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता अभियान चलाया और स्वच्छता अभियान के साथ साथ उन्होंने रेस कोर्स में बन्नू स्कूल भी जो स्वच्छता अभियान चलाया। और आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह का हादसा उत्तराखंड के अंदर हुआ है बड़ा ही दुखनीय हादसा है और उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए ये स्वच्छ अभियान चलाया गया है और तमाम जो क्षेत्र था सभी को सफाई की गई और उसके साथ ही एक QR कोड भी जारी किया गया है। इस QR कोड के माध्यम से कहीं ना कहीं आप लोग जो गंदगी पूरे शहर में होती है उसकी शिकायत इस QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। और मैं देखिएगा कि लगातार स्वच्छता रखने के लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभियान चलाते हुए नजर आते हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार कहीं ना कहीं इस तरह के अभियान लगातार चलाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार जो स्थापना दिवस है उसकी पूर्व संध्या पर यह स्वच्छता अभियान चलाया गया और सभी लोगों से अपील भी की गई कि इस तरह के स्वच्छता अभियान प्रत्येक सप्ताह वो अपने गांव गली और मोहल्लों में भी चलाए, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन है वो भी सफल होगा और उसके साथ ही स्वच्छता पूरे शहर के अंदर बनी रहेगी। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग, देहरादून। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर बलौदा बाजार से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिवाली मिलन कार्यक्रम में बलौदा बाजार पहुंचे, जहां जिले के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बलौदा बाजार पहुंचे। आज बलौदा बाजार में उन्होंने 2 सौगात दी, एक तो BED कॉलेज और दूसरा ट्रांसपोर्ट नगर का। याद रहे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहली बार बलौदा बाजार पहुंचे हैं और उन्होंने आज यहाँ पर बलौदा बाजार के वासियों की 2 मांग को पूरा किया। और युवाओं को आज जो महिलाएं हैं जो शिक्षा की नौकरी प्राप्त करने के लिए BED कॉलेज का यहाँ पर घोषणा की और उसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर की जो समस्या थी, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में कारण यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर की बहुत समस्या थी और ये ट्रांसपोर्ट नगर समझ लो। याद रहे कि यहाँ पर 60 करोड़ की लागत से 16 विभिन्न योजनाओं का भूमि पूजन किया, लोकार्पण भी किया। उसके बाद 51 ऐसे हितग्राही थे जिनको प्रधानमंत्री आवास बन के तैयार थे, उनको चाबी दी गई घर की। और उसके बाद 2100 ऐसे गरीब थे जिनको प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया गया था, उनको भी भूमि पूजन किया गया। और 51 ऐसे छात्र थे जो बलौदा बाजार के जो हम होंगे कामयाब की योजना चल रही है जिला प्रशासन की ओर से, उसमें जो प्रशिक्षण लेके जो युवा लोग हुए थे उनको 51 लोग को बेंगलोर में नौकरी दी गई। उनके नियुक्ति पत्र भी आज मुख्यमंत्री विष्णु साय ने दिए। आज मुख्यमंत्री साय का दिवाली मिलन कार्यक्रम था और कार्यकर्ताओं से उन्होंने मिला और एक छोटे से कम समय में बलौदा बाजार पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु साय और उन्होंने बड़ी सौगात देकर बलौदा वासियों को दिल जीत लिया। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदा बाजार से प्रदीप महेश्वरी। खबर मेरठ से है, जहां थाना TP नगर क्षेत्र में साल भर पहले हुए एडवोकेट अंजलि गर्ग हत्याकांड में आरोपी नीरज शर्मा ने बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ हुआ है वो खुलासा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी। मेरठ के थाना TP नगर क्षेत्र में हुई 1 साल पहले महिला अधिवक्ता की हत्या का बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, खुद आरोपी ने आकर के मेरठ के SSP विपिन टाडा से शिकायत की और कहा है कि मुझे उसी की ससुराल वालों ने 20 लाख रुपए की सुपारी दी थी और उसकी हत्या मुझसे ही कराई थी, जिसमें मैंने 2 शूटरों को अपना हायर किया और अपने घर में रखा और सुबह जिस टाइम वो दूध लेने जा रही थी तभी उसी के मकान के बाहर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस जांच में उसके ससुराल वालों को क्लीन चिट भी दे दी गई थी। अब ये बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें मेरठ के SSP विपिन टाडा ने जांच के आदेश किए हैं और देखना अब ये होगा कि आखिर इस मामले में क्या कुछ निकल के आता है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सफी। खबर मथुरा से है, जहां 11 दिवसीय ब्रजरज उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम देखने को मिल रही है और हर दिन कलाकार नई नई प्रस्तुति दे रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी मोहम्मद फारूक। मथुरा में 11 दिवसीय चल रहे ब्रजरज
महोत्सव की आज धूम दिखाई दे रही है। लगातार यहाँ पर 3 दिन हो चुके हैं, आज चौथा दिन है और लगातार ब्रज रज महोत्सव यहाँ पर चल रहा है। तमाम छात्र और छात्राएं, आज युवाओं का कार्यक्रम चल रहा है, यानी युवा कल्याण अधिकारी यहाँ पर इस कार्यक्रम को करा रहे हैं और तमाम जिले के छात्र और छात्राएं अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, तमाम वैज्ञानिक प्रदर्शनी लगाई गई हैं और जो मोटे अनाज को लेकर है उसकी प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। मोटा अनाज यहाँ पर जो है कि जिस तरीके से मोटे अनाज पहले चलता था उसका चलन दोबारा से हो, जो फास्ट फूड की तरफ लोग जा रहे हैं उस फास्ट फूड को जो है बंद करके यानी मोटे अनाज की तरफ जाना चाहिए, जो मोटा अनाज, उसको देखते हुए और तमाम यहाँ पर दुकानें लग रही हैं, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं और पीछे हमारे मंच है, यहाँ पर तमाम तरीके की प्रस्तुतियां दी जा रही हैं और बिल्कुल एक देखने लायक यहाँ पर भव्य दृश्य है और देखते ही यहाँ पर बनता है। जो प्रस्तुतियां दी जा रही हैं तमाम छात्र और छात्राओं द्वारा, वो एक अलौकिक और अकल्पनीय दिखाई देती हैं। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। खबर कानपुर से है, जहां आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी का 4 घंटे के बाद फजलगंज थाने से धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। क्या कुछ है पूरा मामला, बताएं सहयोगी मुकेश गौतम। 4 घंटे 20 मिनट के बाद विधायक अमिताभ वाजपेयी का धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। आपको बता दें, विधायक अमिताभ वाजपेयी आज नगर विधानसभा से विधायक है। उनका कहना था कि जो फजलगंज थाने की पुलिस है वो जबरन उनके एक कार्यकर्ता को उठा करके 151 चालान करके उसको जेल भेज दिया, जिसको लेकर के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पर थाने में आकर के मौजूद थे और वहां पर धरना प्रदर्शन दे करके वहां पर नारेबाजी लगा रहे थे। उनका ये कहना है कि जब तक उनके जो कार्यकर्ता को छोड़ा नहीं जाएगा यहाँ से लोग नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि जो यहाँ के जो डीपी सेंट्रल है वो डीसीपी दिनेश त्रिपाठी वहाँ मौके पर आए। उन्होंने विधायक अमिताभ वाजपेयी से उन्होंने बात के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो कार्यकर्ता को जो लेकर के पुलिस थाने में लेकर के आई थी उसको जल्द छोड़ा जाएगा और जो पुलिस उसको पकड़ के लेकर के आई थी उसके खिलाफ भी आदेश दिए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी कि आखिर मामला क्या था, जिसको लेकर के अमिताभ वाजपेयी इस आश्वासन से वो पूरी तरह से वो खुश दिखे और उन्होंने अपने कार्यकर्ता के साथ धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। कानपुर से मुकेश गौतम, इंडिया वॉइस न्यूज। खबर दिल्ली से है, जहां पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राष्ट्रीय राजधानी में धूल प्रदूषण से निपटने के लिए धुंध स्प्रे ड्रोन लॉन्च किए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कमल किशोर। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने धूल प्रदूषण से निपटने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने वजीरापुर में ड्रोन से प्रदूषण की निगरानी के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरकर 200 मीटर तक की परिधि में प्रदूषण के स्रोतों की तस्वीरें लेगा। इन तस्वीरों के आधार पर पर्यावरण विभाग और दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अगर यह पायलट प्रोजेक्ट सफल हो गया तो इसे दिल्ली के अन्य हॉट स्पॉट पर भी लागू किया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए गोपाल राय ने कुछ और कदम भी उठाए हैं, जैसे कि पानी के छिड़काव अभियान, 200 मोबाइल एंटी स्मोक गन की तैनाती, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान, ऑटो पर स्टिकर अभियान, दिल्ली ग्रीन ऐप पर शिकायत करने की अपील भी की है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस दिल्ली। खबर बलौदाबाजार से है, जहां आज सुबह उगते सूरज को अर्घ के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ का समापन हुआ, जिस दौरान घाटों में बड़ी संख्या में भक्त उगते सूरज पर अर्घ देकर छठ व्रती महिलाओं ने अपना 36 घंटे का निर्जला उपवास को पूरा किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप माहेश्वरी। समापन हुआ छठ पर्व 4 दिन तक चलने वाला यह महापर्व का आज समापन हुआ। लोगों ने सूर्य देवता उगते सूरज को आराध्य देकर जो व्रतवती महिलाएं थी उन्होंने उपवास जो किया था और उपवास तोड़ा और उगते सूरज को आराध्य देकर अपना उपवास तोड़ा। याद है कि यह दक्षिण क्षेत्र दक्षिण वाली इस छठ पर्व को बहुत अच्छे से मनाते हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे पर्व आम लोग भी सनातनी लोग मनाने लग गए हैं कि आज बलौदाबाजार के पिपराह तालाब में बड़ी संख्या में सुबह 6 बजे से महिलाएं उगते सूरज को आराध्य देकर आज अपना वो छठ पर्व को जो उनको उपवास को तोड़ा है। और बता दें कि
छठ क्षेत्र में धीरे धीरे लगभग महिलाओं में एक आस्था का प्रतीक हो जाता है। बताया जाए छठ मैया का उपास जो करता है उससे छठ मैया हमेशा भरपूर धन आशीर्वाद देती है और उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। मैं इंडिया वाइस के लिए बुलाया प्रदीप महसी। खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आईटीओ स्थित छठ घाट पर सफाई अभियान के साथ कांग्रेस की न्याय यात्रा की शुरुआत की है। कौन कौन से इस न्याय यात्रा में शामिल हुआ है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी कमल किशोर। सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने भी घेरना शुरू कर दिया। दिल्ली में बीते लोकसभा चुनाव साथ साथ लड़ने वाली आप और कांग्रेस की राहें अब जुदा होने को तय है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ लड़ने की सारी संभावनाओं और सोमवार को विराम लग गया। अब कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के 11 सालों के शासनकाल नाकामियों को बताने के लिए दिल्ली में न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है। आपको बता दें, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही दिल्ली जोड़ो यात्रा का शुभारंभ 8 नवंबर करने जा रही है। खबर झांसी से है, जहां सारमऊ और कलोथरा गांव में 2 दरोगाओं को घेरकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी शेख गुल मोहम्मद। कलेद्रा गांव की एक महिला द्वारा रक्षा थाने में शिकायत पत्र दिया गया था जमीनी विवाद को लेकर, जिसके चलते रक्षा थाने से 2 दरोगा एप्लीकेशन को लेकर जांच करने गांव पर पहुंचते हैं, जहां पर वे आरोपी जगदीश से पूछताछ करते हैं। जब उस जमीनी विवाद को लेकर दोनों दरोगा पूछताछ और जानकारी ले रहे होते हैं, तभी जगदीश का परिवार दोनों दरोगाओं के साथ मारपीट शुरू कर देता है, जिसके चलते दोनों ही दरोगा अपनी जान बचाकर मुश्किल से वहां से भागते हैं। वहीं जब इसकी जानकारी थाने पर लगती है तो पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचती है, जब तक आरोपी फरार हो गए थे। फिलहाल इस पूरी घटना को देखते हुए तत्काल प्रभाव से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खबर बुलंदशहर से है, जहां अपनी मांगों को लेकर विवकाल फैक्ट्री के दर्जनों कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। लेकिन क्या कुछ है इनकी मांग, बता रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण शर्मा। के बुलंदशहर में आज विवकॉल कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया है और प्रदर्शन भी किया है। आपको बता दूं, बुलंदशहर चौड़ा स्थित विवकॉल कंपनी, जिसमें पोलियो की दवाई बनाई जाती है, कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 14 महीने से उनको वेतन नहीं मिला है, जिससे वो काफी। खबर हरदोई से है, जहां हादसे के बाद प्रशासन जागा है और ज्यादा सवारियों वाले वाहनों का चालान किया जा रहा है। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हैं सहयोगी आनंद त्रिवेदी। मौत के बाद आज हरदोई पुलिस एक्टिव मोड पर दिखी है। आपको बता दें कि आज हरदोई के पिहानी चुंगी पर यातायात प्रभारी प्रमोद यादव ने आज सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें कि कई पिकअप गाड़ियां थी जो कि वो पीछे सवारियां भर के जा रही थी, और उसके बाद में उसमें वहां कई लोग 3 सवारी एक मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रहे थे, जो कि कई रिक्शे थे ऐसे जो बैटरी रिक्शे ऑटो रिक्शा पे थे, जो कि उसमें ओवरलोडिंग सवारियां भरे थे, उनको जागरूक भी किया है। और कई फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।